जाता है कि राहु की दशा हो, अगर राहु की दशा होता है बहुत सारी दिमाग में सोच आती है। अगर चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपके मन में बहुत कुछ उथल पुथल होगी, सब कुछ होगा। बट कहते हैं ना, उसको ऑपोजिट साइड क्या है, केतु। हर कोई 10,000 उपाय बोलता है, बोलते दान कर दो, कहता है नदी में डाल दो, क्या हाँ। कहता है सूर्य देव को जल चढ़ा लो, और ये सब उपाय काम करते हैं। देखो, सबकी सोच अलग हो सकती है, बट मेरी सोच ये कहती है कि यू कैन बैलेंस। ओके, सी, सबसे पहले तो पहले भी ये क्वेश्चन पुट अप किया जाए, क्या हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल सबसे है ना? इम्पोर्टेंट है ना? क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। तो अगर मान लो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो हमें डरा देते हैं। नॉर्मल जनरली लोगों का ये डर क्वेश्चन। डर की तो राजनीति चल रही है। पहले तो ये बताओ, उपाय काम करते हैं? आप उपाय सजेस्ट करते हो? मैं अब नहीं करती बिल्कुल भी सजेस्ट। मैं ये सोचती हूँ, उससे अच्छा आप मंत्र करो, मंत्र पढ़ो। मंत्रों में बहुत ताकत है। आप एक बात बताओ, जरा सा आप गिरते हो तो आप क्या बोलते हो? हे भगवान! तो आपको वही उठाने वाला है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर कुंवरजीत चोपड़ा। वेलकम टू दिस शो। कुंवरजीत, आप कुछ कह रहे थे आज? यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमेशा आपकी यूजुअली पॉडकास्ट में सवाल आप पूछते हैं और यस। हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ आप बताते हैं। हाँ जी। एक बार मैं आपसे सवाल पूछूँ, ओह, दैट्स नाइस। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल लोगों के, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और वो लोग, एक पर्सन बैठा होता है उसके हिसाब से हो रहा था, लेकिन वो ना आंसर उनको मिलते नहीं है। मैं ओके, सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा जो हर किसी को डाउट होगा। ओके। पहले तो हाँ, ये बताओ, मून साइन सन साइन सबको पता है, यस। ठीक है? बट अगेन उसमें भी एक वो है, डिफरेंशिएट, यू कैन डिफरेंशिएट दैट। मून साइन इज वेयर योर मून सिट्स। ओके, जहाँ जिस हाउस में आपका मून बैठा हुआ है, ओके, वही हमारा मून साइन होता है, वही हमारी राशि होती है। ओके, ठीक है? ओके। एंड सन साइन, एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जहाँ सन बैठता है उसको वो सन साइन मानते हैं। तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन मानते हैं कि सन साइन? वी आर इनटू लूनर, वी डू मून साइन के हिसाब से। और ये असेंडेंट और राइजिंग और ये सब क्या है? सी, असेंडेंट इज, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हमारा एक, ये पृथ्वी का गोला है, ओके, ये आपका ऐसे रोटेट हो रहा है, और ये राशियों का गोला है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो जब जिस टाइम पे हम पैदा हुए, जो राशि जिस टाइम पे आई चंद्रमा और सूर्य के सामने, वो राशि के हिसाब से आपको राशि मिल गई। और सूर्य जहाँ पे आपका लगन बैठा, जो फर्स्ट हाउस में आपका डिग्रीज के हिसाब से सेट हुआ या सूर्य के हिसाब से सेट हुआ, वो आपका एसेंडेंट बन। मतलब जैसे गोला घूम रहा है और यहाँ एंड पे जहाँ फिट हुआ और यस, यस, ये समझ लो कि ये दोनों घूम रहे हैं। एंड जो जिस टाइम पे आप पैदा हुए, वो जो यहाँ पे जो राशि उदय हुई, जो एसेंडेंट उदय हुआ, और जब हम पैदा हुए, वो जिस टाइम पे दोनों एक दूसरे के सामने आए, वो हमारा एसेंडेंट और हमारी राशि उदय। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होता देखो, जो एसेंडेंट होता है ना, वो हमको सिग्निफाई करता है, लाइक इट टेल्स अबाउट यू ओनली। मतलब कैसे आप सोचते हो, क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपका काम करने का तरीका होगा। जो एसेंडेंट लॉर्ड जहाँ बैठा है, आपका लाइफ का क्या ध्येय होगा, या व्हाट विल बी द फोकस ऑफ योर लाइफ, दैट विल बी सीन बाय योर एसेंडेंट लॉर्ड, वेर एवर इट इज है? एंड मून इज योर माइंड माइंड, और मन। सन साइन इज योर बॉडी। यस, ओके, सन इज सोल एक्चुअली, कि हम अच्छा, सन को सोल कहते हैं, अच्छा, मून को मन कहते हैं। एसेंडेंट जो हमारा पूरा व्यक्तित्व है, ओके, राइट, ओके। हमारी पर्सनालिटी है। आप टॉल होगे, आप शॉर्ट होगे, आप फेयर होगे, दिस कैन बी सीन बाय योर एसेंडेंट। इस ये सब भी पता चल जाता है इससे? बिल्कुल जी, बिल्कुल पता लगता ओके, है, या। तो आपके के हिसाब से नाम किसके हिसाब से होना चाहिए? असेंडेंट, मून साइन, सन साइन? सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया आपने। जनरली लोग ये कहते हैं कि जहाँ हमारी चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, ओके, वो हमारी राशि होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हमारा नाम होना चाहिए। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी। अगर आपका चंद्रमा अष्टम में बैठा हो, 6, 8, 12 जो हाउसेस होते हैं, दे आर बिग चैलेंजिंग, राइट? अच्छा। तो अगर हमने उस हिसाब से नाम रख लिया, तो मतलब चैलेंज फेस करता रहे वो बच्चा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा एसेंडेंट है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहना चाहोगे ना, आप हाँ, अपने एनिमीज के साथ तो नहीं रहना वही, चाहोगे ना। बिल्कुल सही। सो सेम इज विद प्लैनेट। अगर आप ये सोचो कि प्लैनेट्स को हम किस तरह से समझे, जो फ्रेंड है वो फ्रेंड है, लाइक सूर्य का फ्रेंड नहीं है सैटर्न, तो हम नेचुरली अगर मान लो सैटर्न की राशि में बैठ गया चंद्रमा, हम वो नाम तो नहीं रखेंगे ना। बट सैटर्न सूर्य तो बाप बेटा कहते हैं। ऑफ कोर्स है, बट चैलेंजेस भी है उनका, दे बोथ कांट सिट इन अंडर वन रूफ। सैटर्न से लोग इतना घबराते क्यों हैं? ये शनि का एक्चुअली एक बहुत बड़ा, इसकी एक स्टोरी है।
मैं ओह! आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। प्लीज़। शनि की दशा को लेके ना सब लोग बहुत बड़ा इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है लोगों ने। असल में अगर उसको समझना चाहो, शनि से पहले ना हमारी जुपिटर की दशा आती है। ओके, तो अब जुपिटर बहुत अच्छा है, जुपिटर देवगुरु है, वो प्रसन्न होके आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, राइट? और देवगुरु जब प्रसन्न होते हैं और देते भी अच्छे से हैं, सब लोग चाहते भी हैं उनको मिले। बट देवगुरु देते हैं तो वो ये भी देखता है कि मैंने इनको जो दिया है, इन्होंने इसको यूज़ कैसे किया है, अच्छा, राइट? तो इसका जो साइकिल है वो ऐसे चलता है, देवगुरु आते हैं, वो आपको प्रसन्न होके तथास्तु करके दे जाते हैं और आपने उस सिचुएशन में उन ब्लेसिंग्स को कैसे यूज़ किया है, आप ये समझ लो वो रिकॉर्ड बन रहा है, राइट? ओके। उसका रिकॉर्ड देवगुरु जी बना लेते हैं क्योंकि देवगुरु तो बुरा बनने नहीं चाहते और वो तो गुरु है, वो तो किसी का बुरा नहीं करेंगे। वो सारी लिस्टिंग ना शनि महाराज को दे जाते हैं, राइट? अच्छा, अब जो शनि महाराज जी हैं, अभी तो कहते हैं कि शनि जो है जब शुरू के साढ़े 7 साल जो है 19 साल की जो दशा होती है, महादशा। महादशा होती है, उसमें जो शुरू के 7 साल है थोड़े से लोगों के कठिन होते हैं। तो वो उसका रिपरकशन है, तो जो उस आपने आपके किया। हिसाब से जुपिटर की राशि में आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन उस टाइम अच्छे रहो। हाँ, यू उस हैव टू टाइम बी बैलेंस्ड। कुकर्म मत करो, हाँ, ताकि शनि की दशा में आप बै आराम से बैलेंस रह पाओ और बिल आपके साथ बुरा ना हो। बिल्कुल। अच्छा, ओके। और ऐसे ही कहा जाता है कि राहु की दशा हो, अगर राहु की दशा होता है तो आपकी सोच में बहुत सारी दिमाग में सोच आती है, अगर चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपके मन में बहुत कुछ उथल-पुथल होगी, सब कुछ होगा। बट कहते हैं ना उसको ऑपोजिट साइड क्या है? केतु। अगर आप उसको यूज़ करें, उसको इनकलकेट करें अपनी लाइफ में, तो आपकी पटरी बैलेंस हो जाएगी। सो अब यहाँ पे उपाय क्या काम करेंगे? आप मुझे बताओ? मतलब मेरे हिसाब से हर कोई 10,000 उपाय बोलता है, बोलता है हाँ, दान कर दो, कहता है नदी में डाल दो, हाँ, कहता है ये कर लो, सूर्य देव को जल चढ़ा लो, हाँ, शनि देव को कुत्ते को खिला लो, ये कर लो। हाँ। अब ये सब उपाय काम करते हैं? देखो सबकी सोच अलग हो सकती है बट मेरी सोच ये कहती है कि यू कैन बैलेंस इट। ओके, सी सबसे पहले तो पहले भी ये क्वेश्चन पुट अप किया जाए क्या हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल सबसे है ना? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ना? ये क्वेश्चन हो गया। तो अगर मान लो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमें डरा देते हैं। नॉर्मल जनरली लोगों का ये डर क्वेश्चन डर की तो राजनीति चल रही है, है ना? हर डर चीज़ की डर के हिसाब राजनीति से चल चल रही रहा है। बट हमें अगर हम इसको इस तरह से लें कि हम इसको एज़ अ गाइडेंस यूज़ करें, है। ओके, एज़ ए हम ऐसा टूल यूज़ करें इसको कि हमें लाइफ़ की गाइडेंस मिल जाए, एक पाथ मिल जाए कि दिस इज़ द वे वी हैव टू डील विद आवर प्लैनेट्स। एक ओके। मेंटल सेटअप बना लें अपना, अपना पूरा एक कहते हैं ना एक हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। जब हम पढ़ रहे थे तब भी एक टाइम टेबल फ़ॉलो कर रहे थे। हम जब एक प्रोटोकॉल एक ऑफ़िस में जाते हैं वहाँ पे भी फ़ॉलो करते हैं। तो जीवन का प्रोटोकॉल भी तो फ़ॉलो करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सही। तो वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने के लिए यू जस्ट टेक द गाइडेंस। आप उस गाइडेंस से आप अपनी लाइफ़ को शेप अप करें। तो मतलब आपके हिसाब से डरना नहीं चाहिए, हुँ। ये जिस सनातन में कहते हैं ना कि वे ऑफ लाइफ। येस, तो प्लैनेट्स के साथ आपकी कौन-सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से कैसे आपको बिहेव करना है या और आपको अपना व्यक्तित्व, अपना डिमीनर, अपना सोचने का या तरीका, बोलने का तरीका या आपके भाव हुँ, कैसे रखने हैं, बिल्कुल। ताकि आपका प्रेज़ेंट बेटर हो जाए? भई उस तो फिर ऐसा नहीं होगा ना कि आप फिर उस टाइम पे आप शनि का दान कर रहे हो, राहु के टाइम पे आप ये कर रहे हो, मंगल के टाइम पे आप वो कर रहे हो। अगर आपने लाइफ का प्रोटोकॉल ही ऐसे सेट कर लिया, आपने अपने लाइफ का तो ज़िंदगी प्रोटोकॉल भर डरते तो रहोगे। ज़िंदगी भर आप बड़े रिलैक्स्ड रहोगे बिकॉज़ यू हैव शेपन अप योर लाइफ लाइक दैट। नहीं, प्रोटोकॉल कैसे सेट कर लिया? दान करने का कि नहीं, अपने प्लैनेट्स के हिसाब से अपना सेट कर लिया। पहले तो ये बताओ उपाय काम करते हैं? ये जो ये उपाय हैं और देखो आप उपाय सजेस्ट करते हो? मैं अब नहीं करती बिल्कुल भी सजेस्ट। मैं ये सोचती हूँ उससे अच्छा आप मंत्र करो, मंत्र पढ़ो। व्हाई? बिकॉज़ मंत्रों में बहुत ताकत है। आप एक बात बताओ, ज़रा-सा आप गिरते हो तो आप क्या बोलते हो? हे भगवान! तो आपको वही उठाने वाला है, वही सब कुछ सँभालने वाला है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये जीवन मिला, तो आगे भी कर्मों के हिसाब से मिलेगा। हमारा हिसाब कमज़ोर हो सकता है, ईश्वर का नहीं। नहीं तो ये कहते हैं ना ये इसका वाहन है तो इसको खिलाओ तो ये ठीक हो जाएगा, वो उनके मन की चीज़ है तो वो कराओ तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ। वो सब करके बेटर है कि आप जैसे मंत्र कह रहे हैं वो बेटर है बिकॉज़ देखो हर एक प्लैनेट्स के मंत्र हैं। अब आपने ये देखा होगा गाय की सेवा तो वैसे भी कहते करनी चाहिए। अब उसको एक बिज़नेस बना लिया। गाय की सेवा तो हम वैसे भी कहते हैं, गाय को हमारी मतलब शास्त्रों में हमारे राजा-महाराजाओं ने सबने बहुत महत्व दिया है उस चीज़ बिल्कुल। को, राइट? हाथी का भी दिया, राइट? तो ये हाथी राहु है। तो अब हर चीज़ का पहले से चल रहा है, बट वो इंटेंशनली नहीं होता था। हाथी राहु है।
और क्या उपाय करें या मंत्र पढ़ें? बिल्कुल, बट हाँ, अगर देखेंगे तो मंत्रों की ताकत ज़्यादा है। नंबर 1 आप खुद पढ़ रहे हो। नंबर 2 आप अपनी जितनी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करके आप खुद पढ़ सकते हो, तो कोई और तो नहीं पढ़ सकता आपके लिए। बिल्कुल सही। अगर हम कहें कि कोई कहे कि आप सवा लाख या 3 लाख मंत्र पढ़ें या इसका करें, आप डेली के अगर 108 मंत्र पढ़ने लग जाएँ तो बहुत ईज़ी है। आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस्ड है। और वो स्वयं का किया हुआ कर्म है तो बिल्कुल। ज़्यादा फल देगा। हाँ, और आप ये देखो, पहले राजा-महाराजा कहाँ बहाने जाते थे कुछ? कहाँ दबाने जाते थे? उनका यज्ञ होता था। यज्ञ क्यों होता था? आप उसका भी सुनो। यज्ञ जो होता था, आहुतियाँ डलती थी और अग्नि वाज़ द मैसेंजर, वो उस धुएँ से आकाश तत्व में मैसेज भेजते हैं कि ये जो है हम इसलिए कर रहे हैं। ओके, और वो मैसेज जाता था। तो जब अग्नि से मैसेज जाता है, मंत्रों से भी तो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये तो मैंने सुना है कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना हो तो सबसे दिया। बेस्ट और सबसे सिंपल तरीके होते हैं। एक होता है सुगंध, दुर्गंध हुँ। मतलब सुगंध जो आप भेजते हो, एक होता है ना हाँ, इत्र लगाओ या कुछ भी दिया, और दूसरा होता है ध्वनि, ध्वनि, साउंड। हाँ, और एक दिया। ये हमारे मैसेंजर्स हैं। जब हमारे पास इतने प्योर मैसेंजर्स हैं, हमारे पास है और हमारी संस्कृति ने प्रूव किया कि वो ठीक है, ऑथेंटिकली दे आर राइट, सो व्हाई नॉट यूज़ दैट? वेरी ट्रू, है ना? वेरी ट्रू। हमारी इंटेंशंस पूरी उसके साथ है, उस चीज़ के साथ है, बिकॉज़ वी नो व्हाई वी आर डूइंग इट। हम वो क्यों कर रहे हैं, हमें पता है। और हमारे को, और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छे से एक्सप्लेन करे किसी को कि सी दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, और हर कोई समझता है, ऐसी बात तो नहीं है अगर आप अच्छे से समझाओ तो। मेरा आपने दिमाग खोल दिया है हाँ। क्योंकि मुझे अभी तक ये लगता था कि कोई भी दशा आई है तो ये उपाय करना है, ये दान हुँ। करना है, ये करना है, ये कराना है, ये पूजा करानी है, ये होना है, वो होना है और डर-डर के इंसान जी रहा होता था। हाँ। तो वो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। खाली मंत्र पढ़ने। मंत्र पढ़ो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करो। ओके, ठीक है? अब जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, हम उनको कहते हैं कि जैसे आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, है ना? श्री राम की मतलब आराधना करो। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तो आप कर सकते हो ना। गीता पढ़ो आप, लाइफ का अपना भी बैलेंस हो जाता है। बट इंसान इतना डरा हुआ होता है ना कि उसको बोलता है कि कोई भी तिनके को ना डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए सहारा होता है। चाहिए होता है। तो वो इतना डरा हुआ होता है कि उसको ये होता है कि बस यार अभी कोई उपाय बता दे और मैं सॉल्यूशन पालूँ और मैं इस दुविधा से हट जाऊँ। तो यस, आपके हिसाब से वो दुविधा झेल लेनी चाहिए। यही। और झेल, अब आप मुझे बताओ, अब आप इस जन्म में यहाँ आए हो। जी, अब आप ये आपका जो ये जन्म है, ये भी तो पिछले जन्म का किया हुआ हमारा प्रारब्ध जो है प्रारब्ध, वो हाँ, है ना? वो है। तो आप, हम यही सोचें कि हमने जो किया है, अगर हम ये झाड़ लें, प्लैनेट्स हमें तंग कर रहे हैं, प्लैनेट्स नहीं तंग कर रहे हैं। हमारे खुद के कर्म। हमारे खुद के, वी हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवरसेल्फ, सबसे परफेक्ट, बड़ी बात। परफेक्ट, एंड प्लैनेट्स वही कर रहे हैं जो हम करके आए हैं, है ना? परफेक्ट, तो अगर हमने उसको अलाइन करना है, तो अपनी सोच को अलाइन करना है। वेरी ट्रू। एंड अपने, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी का आप एक चार्ट रीड कराओ, साल में एक बार करा लेना चाहिए। उससे ये होता है कि आप ये सोचते हो कि आपको कैसे, किस तरह से करना है। आप ये देखो, आपने कभी कभी आप सोच सकोगे, कहना तो नहीं चाहिए, बट कि अंबानी माने गए हैं, दे ऑल डू यज्ञ, जाते दे ऑल डू पूजा, आराधना करते हैं। प्रार्थना। वो लोग वो सब इस सब में नहीं पड़ते। हाँ, वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। हाँ। अभी नंद की आ- शादी में भी किया था हाँ। और वो सुबह-शाम आरती करते हैं हाँ जी। और वो पूजा कराने जाते हैं अलग-अलग मंदिरों में, शक्तिपीठ और जितने हमारे हाँ, मंदिर बड़े-बड़े। यस, क्योंकि पता है कि आखिर में वही ईश्वर है जो हमारी सब दुखों को दूर कर सकता है। बिल्कुल सही। वही हमारे, कहते हैं ना, जो हमने गलत किया उसको भी बैलेंस कर सकता है। और एक बात मैं बता दूं, माँ जैसे अपने बच्चों को कभी भी बुरा करने पे भी प्यार करने से नहीं हटती, भगवान भी क्यों हटेंगे, है ना? एक एक बंदे को आप देखो, खाना मिलता है, बिना मतलब बिना उसको सोचना भी नहीं पड़ता, ईश्वर सबका ध्यान रखता है। तो हम अगर अपने किए हुए की माफी मांगे, अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ये नहीं कि इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, क्योंकि शनि आ गया, राहु आ गया, क्यों उन बेचारों को, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो आपको देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, जो आपने पिछला किया है, उसका आपको ये भोगना है, बट ये वाला तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, अपने कर्मों की भी लेनी पड़ेगी और अपने जो आगे करना है उसकी भी लेनी पड़ेगी। तो आपका पास्ट आपका एक्चुअली पिछले जन्म के कर्म आपका प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। या आपका पास्ट आपका प्रेज़ेंट डिसाइड कर रहा है ये और अगर मैं प्रेज़ेंट अच्छा रखोगे तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है ना?
तो और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे हमेशा खटकती है। हुँ, मुझे ऐसा व्यतीत हुआ है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कलयुग के स्वामी राहु जी, हुँ, ऐसा है? हुँ, तो राहु जी से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, वो आपने क्लैरिटी कर दी है कि सारे प्लैनेट्स देने के लिए बने हुए हैं, हुँ, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा अपने मतलब उपायों में, इन सब चीज़ों में मत जाओ। हुँ, मंत्र जाप करो और हुँ, अपने कर्म अच्छे रखो। यस, लेकिन कोई कई लोग कहते हैं कि राहु को बैलेंस केतु करते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ क्या है इसका कॉम्बिनेशन? देखो हमारी पूरी लाइफ जो है ना राहु केतु के इर्द-गिर्द घूमती है। जी, हमारा जो पूरा हॉरोस्कोप है, वो राहु और केतु की से ही बैलेंस्ड है। दो ये सारे ये जो हैं ये इनकी कोई शेप नहीं है। ये दीज़ आर नॉट प्लैनेट्स। ये छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह। है ना? जी, बट बैलेंस हमारी यही करते हैं। ओके, अगर हमारा राहु ज़्यादा एक्टिव है, तो हम कहते हैं कि आप केतु से बैलेंस करो। अच्छा, अब राहु क्या है? राहु इज़ इच्छा, तड़प और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना भूख, राइट? जिसके साथ जिस प्लैनेट के साथ भी बैठ जाओ वो उसका रूप ले ले। तड़प भी है, भूख भी है और इच्छा भी हैवी वाह! है ना? देखो आप जिस बॉलीवुड में काम करते हो, वो है ही राहु, राइट? अच्छा, बट बॉलीवुड राहु का है वो है, बिल्कुल, तो वो शुक्र नहीं कहते उसे? देखो अगेन वो दोज़ आर सबऑर्डिनेट्स साथ-साथ वाले प्लैनेट्स चल रहे हैं, बट है तो वो राहु का रूप। अच्छा जी, शुक्र अच्छा होता तो आप जाते, पर शुक्र के साथ राहु भी चाहिए आपको बॉलीवुड में जाने के लिए, राइट? अच्छा जी। है ना? अब ये साथ में प्लैनेट्स तो नेचुरली है, जुड़े हुए होते हैं एक-दूसरे के साथ, बट बॉलीवुड राहु है, राइट? तो टेक्नोलॉजी हो गया एक्चुअली राहु। टेक्नोलॉजी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द बॉक्स फ़िल्म में एक मूवी देखने जाते हैं क्या होता है? इट्स नॉट रियल, इट्स ऑल आउट ऑफ द हाँ, बॉक्स, इल्यूज़न है इमेजिनरी पूरा, चलती है, इमेजिन इल्यूज़न है। एवरीथिंग। तो राहु इज़ इल्यूज़न, राइट? अब क्या करते हैं एक्टर्स? मतलब मूवी खत्म हुई उसके बाद भाई मेडिटेशन में जाओ या शांति से हमें मिले कोई जगह। दे गो बैक टू केतु। राइट। और अगर वो वापस जाके भी अगर म्यूजिक सुन रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं तो वो दे विल गेट टायर्ड। दे हैव टू बैलेंस इट विद केतु। हाँ, बिकॉज़ अब हम लोग किसी भी कैरेक्टर के अंदर पहले घुसते हैं, पहले उसके लिए हाँ, मेहनत करो। उस हाँ, कैरेक्टर से बाहर निकलने की मेहनत होती है हाँ, बिकॉज़ आपको अनलर्न करना पड़ता है बिल्कुल। और ये मेथड एक्टर्स का काम है। और कुछ होते हैं जो फ्लैम्बॉयंट होते हैं, जो खाली जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तुरंत से कैरेक्टर उनके अंदर वो हुँ, बिल्ट आ जाएगा, एक होता है ना हुँ, ऑल्टर ईगो खड़ी हो जाएगी बिल्कुल, और जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ वो नॉर्मल हो जाता नॉर्मल हो जाता है। है। बट येस इवेंचुअली सबको थोड़ा टाइम के लिए एक पीस ऑफ माइंड, एक स्पेस चाहिए होता है, चाहिए होता है। जिसमें वो रिजुविनेट करें, हुँ, रिलैक्स करें और फिर वापस से नए सिरे से नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट करें। बिकॉज़ अगर वो केतु नहीं बनेंगे, तो वो नेक्स्ट डे राहु के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। अच्छा, तो ये ऐसे बैलेंस हो रहा ऐसे बैलेंस हो रहा है ना, है। ओके, ओके। आपको लाइफ बैलेंस ऐसे करना पड़ेगा। तो आपने तो सारे के सारे जितने पुराने ये मिथ्स हैं या इश्यूज़ हैं वो सारे तोड़ दिए कि कोई उपाय नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल लाइफ रखो, मेडिटेट करो, मंत्र जाप करो, भगवान की आराधना करो, खुश रहो तो और अच्छे कर्म करो। बिल्कुल। परफेक्ट। आप ये देखो गाय की सेवा कब करनी नहीं बोली, हमेशा से बोली है। और इसको रेमेडी के रूप में क्यों यूज़ करना और आप ये देखो आजकल वही डॉग्स को इतने बिस्किट्स खिलाते हैं सब कोई, मतलब बेचारे डॉग्स को खुजली लग रही है, उनको नहीं हाँ, खाने हैं वो और बिस्किट, मीठा तो उनके लिए हानिकारक है। हानिकारक है। आई वुड सजेस्ट उससे अच्छा आप डॉग्स को डॉग फूड ही खिलाओ ना। हाँ, व्हाई डोंट यू डू दैट? वो उन डॉग्स के लिए भी अगर सेवा ही करनी है, तो वो वाली सेवा करो। अगर आपका मन करता है डॉग्स को अडॉप्ट कर लो, उनको वही खाना दो जो वो खाना चाहते हैं। तो लोग एक्चुअली अभी तक जीता है फियर ऑफ गॉड वजह से। यस, पर आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं लव ऑफ गॉड। लव ऑफ गॉड, इवन गॉड विल लव यू। देखो गॉड इज़ देयर टू लव हाँ, फुल्ली। ऑफ कोर्स, वो हम और हम क्या हर जनता, हर कोई वो डर में जी रही है। डर मुझे भी, कि ये कर दिया तो वो ये दंड दे देंगे, वो गलत हो जाएगा और ये सही और गलत की परिभाषा को बिल्कुल, डिफाइन जो लोगों ने बिल्कुल, कर रखा है हाँ जी। और उसके साथ-साथ अच्छा, अब ये देखो आपने सब तरफ से अपना बैलेंस कर लिया, तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो भी तो सही होगा फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेशली नहीं बैठना पड़ेगा। बिल्कुल सही, देखो बिल्कुल ना, सही। आपने अपना ऑरा क्लीन कर लिया, अपनी सोच रख ली साफ, अच्छा जीवन बिताया, मेडिटेशन किया, जहाँ अच्छा करना है वहाँ करो, स्पेशली जाके ज़बरदस्ती अच्छा नहीं करना, एम आई बिल्कुल राइट? सही। पीपल प्लीज़िंग भी नहीं आपको करनी है। हाँ, पीपल प्लीज़िंग भी नहीं करनी है, सो व्हाई विल नॉट देन मैनिफेस्टेशन वर्क? मैं तो अच्छी सोच, मैं तो खुद अच्छा जीता-जागता एग्ज़ाम्पल हूँ हाँ, कि मेरा कोई रसूख नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था जो फ़िल्म इंडस्ट्री का हो। बिल्कुल, बस कर्म अच्छे,
सोच अच्छी, हाँ, मेहनत करते रहें हाँ जी। और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब लीड रोल में मेन लीड आ रहा हूँ और फ़िल्म में मेरी ऑस्कर में गई है। और मेरी ये सोच बहुत सिंपल ऐसी ही रही है। हुँ, बीच में मैं भी डरा हूँ, देखो इस रियलिटी बताऊँगा क्योंकि लोगों ने डराया है हाँ कि जी, ये उपाय कर लो, ये कर हाँ, लो, ये कर लो, इसको कर लो और मैं करता रहा हूँ। हुँ। पर उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता। नहीं होता था तो ना? ये अच्छा। डाउट मेरे दिमाग में डे 1 से था कि ये उससे कुछ होता भी है कि मतलब हम य यज्ञ कर लें या आराधना कर लें या खाली ध्यान लगा लें। हाँ, अब ये भी बैलेंस कैसे होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने बड़ा अच्छा बताया ये मुझे। अब उस तकलीफ के टाइम पे आपको जहाँ-जहाँ बोला होगा आप गए होंगे, बिल्कुल जी, है ना? कहाँ-कहाँ नहीं जा रहा है था। ना? गए थे ना? तो अगर ये आपकी लाइफ का सिस्टम पहले ही होता, तो भगवान भी कहता है कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ बिकॉज़ यू हैवंट बैलेंस्ड इट इन द पास्ट। ओके, सो नाउ यू बैलेंस इट नाउ। बट वो डर का गेम हो, वो नहीं है, वो गलत है। बट वो सारे डराते ही है ना। हाँ, ऑफ कोर्स वो ड अफ़्कोर्स। डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट, लॉयर्स, पुलिस वाले, ये हाँ, सब डराते हैं हाँ। और मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं देना चाह रहा होता कि यार आप ये कर लो और आपने इतना सिंपल चीज़ बताई है कि कोई उपाय नहीं करने, खाली ध्यान लगाओ, हुँ, मंत्र जाप करो क्योंकि उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। है ही। देखो, अब बाकी सबका तो पता नहीं, मैं अपनी सोच बता सकती हूँ कि मेरी ये पर्सनली यही सोच है। ये बट दिन की रियलिटी है ना और ये हाँ, ट्रुथ है ना और ये अब इंसान को बहुत रिलैक्स कर देता है। या नहीं तो इंसान घबराया-घबराया आता है। अच्छी मेरा जी ये टाइम ठीक नहीं चल रहा है ये, अरे भैया आपके खुद के कर्म है इसलिए टाइम ठीक नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। आपने खुद ने जो पास्ट में किया है या पिछले जन्मों में जो किया है उसकी वजह से सारे कांड हो रहे हैं। तो बिल्कुल, आप अपने प्रेज़ेंट तो सुधार लो या बिल्कुल, अच्छे कर्म अब कर लो तो आगे बढ़कर बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। एक और चीज़ थी कि अ, एक होता है राहु और ये तो आपने दोस्त दो राहु और हुँ। केतु का कॉम्बिनेशन हाँ, मैं आपको केतु के बारे में एक बात बताना सॉरी चाहती हूँ। प्लीज़ आप पहले कंप्लीट करो। अब केतु क्या कहता है? राहु तो इतनी बड़ी भूख हो गई, इतना इल्यूज़न हो गया, इतना सब कुछ है। केतु जो है वो कहता है गो इनवर्ट एंड इनवर्ट जर्नी एंड इट्स अ इनवर्ट जर्नी। परफेक्ट। एंड एट दैट टाइम इफ यू ट्राई टू बहुत ज़्यादा राहु बनने की कोशिश करोगे, वो तो कट कर देगा। अच्छा, केतु के तो कहते हैं मेरे पास तो सीधा एक ही सॉल्यूशन है, आई विल कट यू। सो यू जस्ट सरेंडर, यू जस्ट गिव इट। वो अपने आप संभालेगा ना। जब सरेंडर तो वो खुद ही संभालेगा, वो ईश्वर बैठा है संभालने के लिए, है ना? तो हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए स्पेशल भगवान कहता है मेरे को तू ऐसे चापलूसी मत कर मेरी क्योंकि तेरे पे ये दशा आई है। तुम वैसे ही रह नॉर्मल, मैं देख लूंगा तेरे को। और वो तो ईश्वर तो देख ही लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से साल में चार्ट एक बार दिखाना चाहिए हम्म, और जो दशा चल रही है उस दशा के हिसाब से आपको अपना डिमीनर अपनी पर्सनल अपना थॉट हम्म, प्रोसेस या अपने सोचने का तरीका या बोलने का तरीका या अपने भाव कैसे रखने हैं बस वही रखो। भाव हाँ, तो इनफैक्ट डे 1 से अच्छे ही रखो, सोच अच्छे ही अच्छी रखो। रखो। क्योंकि जो साल है उसके हिसाब से हमारा एक बीसीपी भृगु चक्र होता है। उस हिसाब से हमारे हाउसेस की दशा बदलती है। लेकिन दशा के साथ अब आप जो बात बोल रहे हो उसके साथ दशा होती है, एक अंतर दशा होती है, एक हाँ, प्रअंतर दशा होती है। हाँ, एक बीसीपी भी होता है। तो ये दशा भी लोग तो हर हफ्ते दिखा रहे होते हैं, हर महीने दिखा रहे होते हैं अपनी देखो खुद वो के। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो साल में एक बर्थडे के बाद आप अपना दिखा लीजिए और एक बीच में कभी दिखा लीजिए, बस बहुत होता है। एंड गाइडेंस प्रॉपर मिले तो मेरे को लगता है अंदर से आदमी सेटिस्फाइड होगा। अगर आपको अब मेरे क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि मैं आगे कुछ पूछूं। हाँ ठीक है, साल में एक बार दो बार एक गाइडेंस ले, नॉट बट मोर देन दैट। नहीं बट गाइडेंस किस लिए? कि वक़्त खराब चल रहा है इसलिए कि नहीं, फ्यूचर जानना है? तो नहीं, फ्यूचर तो नहीं जानना चाहिए मेरे हिसाब नाउ से। नाउ आई हियर यू आर वेरी राइट इन दैट। अब क्या है, हर साल हमारा अब यही 12 घर है। जी, अब यही 12 घर जब आप पैदा हुए तब भी थे बिल्कुल, और यही 12 घर अब है जब आप हो। बिल्कुल। बट हर साइकिल जो है, उन 12 घरों का साइकिल आपकी एज के हिसाब से चेंज होता था, परफेक्ट। राइट? तो हर एज में अगर आप क्लास 5th में पढ़ते थे, अगर मान लो 4th एंड 5th हाउस एक्टिवेट होगा, तो आपका आपका मान लो सपोज़ जब आप बड़े होगे, फिर जब वो उस हाउस की दशा आएगी तो सेम रिज़ल्ट थोड़ी ना देगा, वो कुछ और देगा। है ना? आपके लव अफेयर्स देगा, फिर उसके बाद बड़े होगे तो आपके बच्चों के देगा। ठीक मतलब हर बार चेंज होता रहता ठीक है तो वही 12 घर, ठीक है। है ना? अब आपको आपका जो ये क्वेश्चन है कि भी हमें विज़िट क्यों करूँ? तो हमारा जो चक्र है,
वो हर जैसे 12 साल में हर हाउसेस का चेंज होता रहता है। ठीक है। तो उसमें एक ये है कि अगर आप जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, आप ये गाइडेंस लेते हो, तो अब आपको अपनी इवेंट्स लाइन अप कर लोगे। अच्छा, आप इवेंट्स अपनी मतलब? लाइफ के इवेंट्स लाइन अप कर लोगे। अच्छा, लाइक कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या अब मुझे ये काम करना है कि मैं काम चेंज करूँ कि नहीं करूँ, या हमारे काम में कोई चेंज आएगा तो क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? बिकॉज़ ये तो देखो चलता रहेगा, लाइफ का तो पलड़ा ऐसे रहेगा ही लेकिन रहेगा। अगर इसके हिसाब से हम ये सोचते रहे कि अब अच्छा टाइम आएगा तो ही वो कदम उठाऊँगा, हाँ, तो फिर कभी मेरे हिसाब से तो कभी परफेक्ट टाइम नहीं होगा। देखो लाइफ क्योंकि इज़ अ आप उसके लिए जर्नी। पहले मेहनत नहीं कर रहे हो उस हुँ, स्टेज तक पहुँचने के लिए, हुँ, ताकि अब आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। हुँ, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंड खरीदना है, हुँ, गोवा में, हुँ, ठीक है? हुँ, और आपने बोला अब मेरा अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम आ रहा है जी फरवरी से या जून तक, हुँ, ठीक है? हुँ। लेकिन उसके लिए पहले लैंड देखने जाना तो जनवरी में करोगे ना कि वो भी फरवरी में स्टार्ट करोगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ट्रांज़िट में प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं। हाँ। अब क्या है कि मान लो सपोज़ आपने लैंड तो लिया। फिर तो इसके हिसाब से हम चलते रहेंगे तो ज़िंदगी मतलब नहीं, पहले कुंडली है। अब लैंड ली है आपने जी। और आपको पता चला वो उसके उसके ऊपर ट्रांज़िट से राहु निकल रहा है। आपको अगर मान लो वो लैंड लिया हुआ नुकसान ही कर जाएगा, तो गाइडेंस तो चाहिए ना। ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बात सही है कि एग्ज़ैक्ट टाइम पे पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस कब करनी है। हाँ, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है, हुँ। एक दिन में ऑफ़ जाती है तो कोर्स वो तो पहले करनी पड़ेगी। वो तो ऑफ़ कोर्स है, कर्म किए बगैर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बस। कर्म तो आपको करने ही तो पड़ेंगे ना। ये गाइडेंस आपके हिसाब से है कि इस टाइम पे आपका ये दाँव गलत हो सकता है, सही हो वैसे ही हो सकता है, सकता है। बस। इट्स लाइक अ टॉर्च टॉर्च। व्हिच इज़ शोइंग गिविंग यू लाइट ऑन योर पाथ। एक्चुअली एक मेरा बहुत एक एक कहानी है जो छोटी-सी मैं शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको पता भी होगा। हुँ, महाभारत के टाइम पे और उस बेस पे मेरा एक सवाल है। महाभारत और एक्चुअली शायद आपने प्रूव भी कर दिया हो। महाभारत के टाइम पे जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई होने वाली थी, हुँ। तो जो सॉरी हाँ, धृतराज। धृतराष्ट्र जी थे, उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया कि आओ भाई देखो दुर्योधन की कुंडली और बताओ मुझे ज़रा कि क्या यस, इसका क्या सीन है? यस, आपको पता भी होगी कहानी, यस। मैं थोड़ा दर्शकों को बता देते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि विजय होगा ये। हाँ, विजयी होगा। हाँ, और फिर 15 दिन बीत गए और आधी कौरवों की सेना खत्म हो गई। यस। तो फिर पुरोहित जी को बुलाया, हाँ, भाई तुमने तो बोला था ये तो राजा हाँ, बनेगा, विजयी होगा, ये सामने कुछ भी नहीं है, खत्म हो यस, जाएँगे। यस। मतलब जी वहाँ कोई है हाँ, जिसने ग्रहों की दशा बदल दी है। बदल दी है। अब वहाँ साक्षात विष्णु जी हैं, कृष्ण जी बैठे कृष्ण हुए हैं, जी है, साक्षात तो भगवान है। भगवान है, बजरंगबली उनके ध्वज पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो वहाँ तो सारे भगवानों की शिव जी भी वही हैं, मतलब सब बिल्कुल। वही हैं। तो अब जब दशा बदल दी गई है, तो यस, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला है कि आप भगवान की आराधना करो, बिल्कुल। ये सारे ग्रह तुम्हारे अपने आप कंट्रोल में आ जाएँगे क्योंकि ये बनाए हुए उनके हैं। जब हमारे सामने इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल है, आपको पता है सहदेव वाज़ द वन ही न्यू इट कि इस वॉर का क्या होना है। जी, भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हें नहीं बताना। जी। उनको मालूम था ये सारा बिकॉज़ ही वाज़ अ वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर। सहदेव जी। यस, अच्छा ये तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ, ओके, तो उनको ये पता था कि इस युद्ध का अंत क्या होना है, ओके। राइट? तो भगवान जो थे, उन्होंने अर्जुन के सामने ये कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू मेरे साथ मेरे पे विश्वास है, मतलब वो सेना है और मैं यहाँ सारथी हूँ। तो अर्जुन वाज़ वाइज़ इनफ टू चूज़ भगवान, हाँ, राइट? दुर्योधन जी ने पूरी सेना हाँ, खरीदी। तो जब इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने जब दुर्योधन को कहा कि नहीं मतलब दुर्योधन के फादर को वो बोला कि मैं यही जीतेगा, तो वो हिस्ट्री कैसे बदल गई? वही तो है ना, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हाँ, भगवान की आराधना करो, हाँ, ये सारे ग्रह कंट्रोल में आ जाएँगे। बिल्कुल। तुम इधर-उधर मत भागो। भगवान की आराधना के साथ आपने एक चीज़ देखी होगी, कर्म। अर्जुन को पूरा ज्ञान मिला और अगर आप अपना ज्ञान उतारते हो अपने जीवन में, तो हो ही नहीं सकता कि ईश्वर आपका साथ ना दे। आपको ज्ञान के साथ बुद्धि, विवेक सब यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके तभी तभी तो जब युद्ध करने के लिए निकले थे अर्जुन, अर्जुन। तब जब उन्होंने देखा कि सामने वाले तो सारे मेरे अपने, अब मैं कैसे इनके ऊपर वार करूँ? है ना? तब कृष्ण भगवान जी ने उनको समझाया, है ना? ये तभी तो धर्म और अधर्म की लड़ाई। लड़ाई है। सो ये सब चीज़ें इसका मतलब क्या हुआ? तब भी विवेक यूज़ किया उन्होंने। तो इसका मतलब थोड़ा तो समझ रखो, विवेक तो आपको यूज़ करना पड़ेगा।
पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कि आप अपनी जो भी स्थिति है आपकी उसको झेलो, उसके साथ उस पे वर्क करो, हुँ, अपने अंदर की ग्रोथ करो, हुँ, अपने लेसन्स को लर्न करो और अब आगे वो लेसन रिपीट ना हो ताकि दोबारा वो गलती ना करो और फिर आगे ज़िंदगी अच्छी तरह बिताओ। बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है बिकॉज़ ये तो फिलॉसफी भी हो गई, एस्ट्रोलॉजी भी हो गई और साइकोलॉजी भी हो गई या और एस्ट्रो भी हो गई है। या आपको मालूम है जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू करी, तो मैं तो हैरान हो गई कि हमारे जितने प्लैनेट्स हैं, वो हमारे सारे रिश्ते हैं। अच्छा, अगर हम उन रिश्तों को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारी हॉरोस्कोप बैलेंस हो जाता है। देखो माँ हमारी मून है, हाँ, फादर हमारे सन, सन है, बाकी कौन है? मार्स हमारे भाई हैं, मार्स हमारे भाई है। यस, अच्छा, मरकरी हमारी घर की बुआ बेटी है, छोटी, अच्छा जी, है ना? अच्छा जी, जुपिटर हमारे घर के बड़े हैं, सैटर्न भी हमारे घर के बड़े हैं, बड़े भाई हो गए, अच्छा जी, राइट? जी। और राहु हमारे दादा, केतु हमारे नाना, राहु हमारे दादा यस, एंड केतु हमारा नाना। नाना। सो सी हमारे रिश्ते हैं ये सारे और ये एक्चुअल में तभी तो आप घरों में सारे रिश्ते होते थे तो वो बैलेंस पैर छू के आशीर्वाद लेना ये सारे का जो है ना बैलेंस करने के तरीके होते थे तो हम बैलेंस कर भी लेते थे वीनस हमारी वाइफ हो गई अब पहले क्यों युद्ध में जाने से पहले वीनस तिलक लगाती थी राइट पहले तिलक लगा के ही भेजते थे ना तो हर रिश्ते का एक मतलब धर्म से उन रिश्तों का क्या मायने था हमारी जिंदगियों में वो बड़े अच्छे से लोगों को पता था एंड वो रिश्ते ही हमारे पत्रियों को बैलेंस कर लेते थे अब वी आर कंफाइंड टू स्मॉल फैमिलीज राइट क्यों हम देवी के टाइम पे क्यों हम नवरात्र के टाइम पे कंजकों को पूजते हैं माता रानी को आपको पता है राहु और केतु डरते ही देवी से हैं। अच्छा, साल में 6 बार मतलब 2 बार आती है, 6 महीने में 1 बार आती है हमारी 2 बार आते हैं हमारे नवरात्र। नवरात्रास हुँ, आते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पैर छूते हैं कंजकों के। हमारे राहु की तो कंट्रोल हमारा धर्म, संस्कार सारे इतने उच्च हैं कि वो उन्होंने ऑटोमैटिकली बैलेंस किया हुआ है। people are converting into Hinduism. एब्सोल्यूटली। इसलिए हो रहा है हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ तो आप एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि वे ऑफ लाइफ पकड़ लो बिल्कुल इंस्टेड ऑफ डूइंग उपाय। या वे ऑफ लाइफ पकड़ लो डरो मत ही पता ही ये इतने टाइम के लिए आएगा और इसको मैंने अच्छे से आराम से निकाला घबराहट से तो कुछ भी नहीं होता घबराने से तो कुछ भी नहीं होता गलत कदम ही उठाए जाते हैं आपने बहुत बहुत ज़्यादा आई थिंक हम्म, हेल्प कर दी है बहुत लोगों की जो हाँ बहुत डरे-डरे घूम रहे होते हैं हाँ जी और रोज़ बेचारे उपाय कर रहे हैं। मंडे को ये करना है जी, जल चढ़ाना है, ट्यूसडे को ये करना है जी, हाँ जी पंडे वेडनेसडे को ये करना है, फिर चिड़िया को खिलाना है, हाँ फिर थर्सडे को जी आपके कोई इको साइकिल सारा डिस्टर्ब मुझे तो लगता है एस्ट्रोलॉजर्स को पता क्या बोलना चाहिए आप अगर अपने घर के रेडियस में सफाई नहीं रखोगे तो आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी वो हेल्प करेगा वो हमारा देश भी साफ होगा लोगों का भय होगा बिकॉज डर का गेम है ये तो डर का है गेम ना तो आप अपनी सफाई भी रखेंगे आसपास है ना उस वजह से सफाई भी हो जाएगी हमारी कंट्री की थोड़ी सी ये तो ये काम करते हैं यहाँ से पूजा करते हैं पूरे उपाय करते हैं फिर उसके बाद वो नदी में बहाते हैं और वो नदी खराब गंदी न- कुछ चीज की जरूरत नहीं है इनको बस ये डर डाल दो मेरे हिसाब से तो ये डर बहुत अच्छा डर है कि आप अपने रेडियस में मतलब सफाई रखें आप सारी और उस सफाई से आपके घर लक्ष्मी आएगी आप देखना कल ही सारे घरों के आसपास सफाई मिलेगी क्योंकि लोग डर ये का तो गेम है बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि लोग तो ये मानते हैं कि सफाई रखो, हाँ वरना बरकत भी होगी, हाँ लक्ष्मी नहीं आएगी, तो फिर सफाई अपने आस-पास घर रख की लो। सफाई पता उनको हाँ, घर के बाहर की नहीं पता बस उठाया था कचरा बाहर फेंक कचरा दिया, बाहर फेंका वो तो गलत है। व्हाई ऑल द वेस्टर्न कंट्री आर रिच दे मतलब माना जाता है क्लीनिनेस आप सब वहां की सफाई हम अप्रिशिएट करते हैं यहाँ से जाके हम वहां के रूल्स के हिसाब से चल लेते हैं तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक एक जो लोगों मंत्र के होता दिमाग में मिथ भी है ना, है कि यार अंग्रेज़ तो कुछ फ़ॉलो नहीं करते, हम्म उनको कोई शनि और राहु अफ़ेक्ट नहीं करता, ये इंडियंस को ही क्यों करता है? उन या सिस्टम थॉट प्रोसेस। बट उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार उन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ सिस्टमैटिक वैसे और सिंपल रखा हुआ है आप देखो पूरा यूरोप 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता और नहीं खाता यही हम सजेस्ट करते हैं हम यही सजेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। हमारे सूर्य अस्त के बाद मना करते हैं खाना खाने के लिए बिल्कुल,
दे हैव अडेप्टेड, वी ओनली से हम लोगों ने वो छोड़ दिया और उन लोगों ने अपना लिया। एक्चुअली में उन्होंने हमारे से लेके अपनाया। थैंक यू सो मच। या आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दी है आई थिंक मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी, और ये आई थिंक बहुत हेल्प करेगा इट वाज हम माय सबको। प्लेजर टू। आपने पूछा ही इतने अच्छे से सब कुछ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीस क्वेश्चंस। नहीं बट देन ये सवाल सबके यूजुअली होते हैं, बट ये रियलिटी है, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर क्यों जानना है? हाँ, फ्यूचर जान के क्या करोगे? बिल्कुल, आप उस डर में जीते रहोगे, इस डेट पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला है तो आप उसके लिए जो अच्छे कर्म करने थे वो करेंगे नहीं, वो करेक्ट, अच्छे तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल, और अगर बुरा होने वाला है तो डर में ही जीते रहोगे, तो बिल्कुल, प्रेज़ेंट तो पूरे खराब कर लिया खराब आपने। कर दिया, तो फ्यूचर जानना क्यों है? नहीं इतना जानना। क्यों कुंडलियाँ दिखानी है? कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, 100%, इज अ ब्लिस, सो 100%। लेट इट बी अ ब्लिस। या 100%, 100%, 100%। तो हाँ, अब आई थिंक ये लोगों तक पहुँचे और लोग जाने समझें कि यार वे ऑफ लाइफ ज़्यादा बेटर है, यस, सनातन धर्म करें और मंत्र जाप करें, हाँ, अपने कर्म अच्छे रखें अपने कल्चर के साथ जुड़े रहे, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहे, और खुश रहें। खुश रहें और अपने लोगों को खुश आस-पास साफ रखें, सबसे बड़ी बात। वेरी ट्रू, मुझे वेरी तो ये बात के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ोर-ज़ोर से सब लोगों को बोलूँ, अगर आप सेवा करने चाहते हो, अपनी, दूसरों की या देश की, अपने आस-पास प्लीज़ सफाई ज़रूर रखें। वो सबसे बड़ी सेवा है। और आई थिंक इसकी वजह से लक्ष्मी जी भी खुश होंगी और विष्णु जी भी खुश होंगे, जो जो ये फैक्ट भी है, क्योंकि हाँ, आप ऑब्वियसली बेटर कर रहे हैं। आप ये देखो ना, साउथ ऑलवेज़ कंसिडर रिच, व्हाई? सुबह उठ के वहाँ की लेडीज़ सब बाहर झाड़ू लगा के वो रंगोली बनाती रंगोली बनाती है, है ना? क्यों है? व्हाई इट इज़? दे वेलकम, ओह! पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल, ये वेलकम पॉजिटिव है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे मिनिस्टर ने नहीं किया या चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया या उसने नहीं किया, ये हम ब्लेम गेम कब तक करते रहेंगे? अब ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी ले लें। इफ यू वांट चेंज यू हैव टू बी द यू चेंज हैव टू फर्स्ट। महात्मा गांधी जी भी ये कह गए, हाँ, और आई थिंक मोदी जी और स्वच्छ भारत अभियान बहुत खुश होगा कि पहला एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने ये बोला है कि सफाई रखो तो ये ग्रह बेटर होंगे, और हाँ, अपना नहीं अपने आसपास की भी। आपसे आप बस। थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू सो मच। वेलकम।